Hello everyone, I welcome you all in this biology session. So, in this session, we are going to discuss the interactions which takes place among the factors of an ecosystem. And the next concept is land biomes and aquatic biomes. So, in the previous classes, we have discussed the meaning of ecosystem or a definition of ecosystem. So, ecosystem is nothing but the interactions between the biotic means living things and अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. सो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन और रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम के जो फैक्टर्स है वो टू टाइप्स के हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक. सो ये जो फैक्टर्स है तो इसमें जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स पे. तो इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है या जो भी इंटरेक्शन होता है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, तो इसकी जो स्टडी है वो अभी हम इस क्लास में देखने वाले हैं. और इसके बाद जो टाइप्स है यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो बायोम्स प्रेजेंट होते हैं वो टू टाइप्स के, मेन टू टाइप्स, लैंड बायोम्स एंड एक्वाटिक बायोम्स. तो अभी ये हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. सो द फैक्टर्स जो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स है इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है तो वो कौन से वे से होता है ये अभी हम स्टडी करेंगे. तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो फूड चेन प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम्स में, तो ये जो फूड चेन होते हैं तो इसमें प्रोड्यूसर्स, देन जो कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स यानी कि यहाँ पे प्लांट्स का जो ग्रुप आता है वो प्रोड्यूसर्स है, देन कंज्यूमर्स का ग्रुप आता है, उसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं. और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है इनका जो ट्रांसफ़र होता है या फिर जो रिलीज़ होता है तो उसको उसमें कुछ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि जो सोर्स होता है प्लांट्स के लिए, जैसे कि कुछ अबायोटिक फैक्टर्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए टू प्रिपेयर देयर फूड. तो उसमें अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो है न्यूट्रिएंट्स, देन सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर एंड मिनरल्स है. So all these are the abiotic factors which required to producers or plants to prepare their food. So in the process of photosynthesis they use the carbon dioxide and solar energy as a raw material as well as water, and they convert this solar energy into chemical energy, and there is a formation of glucose molecule and release of oxygen molecule into the एटमॉस्फियर. सो अबायोटिक फैक्टर्स में जो वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है सोलर एनर्जी, जो कि सनलाइट जो है उसके हेल्प से या उसके मीडियम से जो प्लांट्स है वो लीव्स में क्या करते हैं, सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो इस प्रोसेस में फूड का प्रोडक्शन होता है एज वेल एज हीट जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, एटमॉस्फियर में उसको रिलीज़ किया जाता है. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये अबायोटिक फैक्टर्स हेल्पफुल है. इसके बाद जब ये केमिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन होता है तो ये प्लांट बॉडी में यानी कि बायोटिक फैक्टर्स में, तो बायोटिक फैक्टर्स में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. जो भी हमने सोलर एनर्जी का सोर्स यूज़ किया था उसका कन्वर्जन कहाँ पे हो गया है, केमिकल एनर्जी में. बट यहाँ पे पहले क्या थे, अबायोटिक फैक्टर्स थे. अब प्लांट बॉडी है यानी कि ये लिविंग थिंग है तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है. तो इसमें से भी जब जो कंज्यूमर्स का ग्रुप आता है, कंज्यूमर्स यानी कि जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स है, तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स है, ये जो कंज्यूमर्स का ग्रुप है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है. मीन्स ये क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो एनिमल जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपना फूड, और ये फूड जो है उनको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स. तो चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर यानी कि हर्बिवोरस एनिमल्स, बट कार्निवोरस एनिमल्स हो या फिर अपेक्स कंज्यूमर्स हो, तो ये जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली वो प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते, बट इनडायरेक्टली क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, यानी कि ये क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है. इसके बाद जब
इन कंज्यूमर्स की जब डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो डेड बॉडी होती है, इस डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर्स का रोल है कि ये डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को। जब ये डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं तो कुछ अमाउंट में जो एनर्जी होती है या हीट होती है वो क्या करते हैं, खुद के लिए वो यूज़ करेंगे, और जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो जो डेड बॉडीज़ है इसमें से कुछ मिनरल्स है वो भी रिलीज़ किए जाते हैं सॉइल में, और कुछ इसके स्पेसीज है वो भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जो मिनरल्स है वो अगेन रिसाइकल किए जाते हैं, यानी कि अबायोटिक फैक्टर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, उनको फिर से यूज़ किया जाएगा प्रोड्यूसर्स के जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है या फिर प्रोड्यूसर्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो फुलफ़िल की जाती है अगेन बायोटिक फैक्टर्स से। तो ये इंटरैक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता है, या ये जो इंटरैक्शन है वो कंटिन्यूअसली कैरिड आउट किया जाता है बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। So biotic factors are dependent on abiotic factors in various ways. So next part is biomes. Biomes means the large ecosystems which are present on the earth. They are called as biomes. So earth is a vast ecosystem. Earth is an example of a vast ecosystem because many small and large ecosystems are present on the earth. सो इसमें जो भी बायोस्फीयर हो या फिर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फीयर जो है, तो ये जितने भी ये स्फीयर सारे प्रेजेंट है तो इनमें कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता है, और अबायोटिक फैक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी बायोटिक फैक्टर्स है उनका लाइफ स्पैन हो या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं बायोटिक फैक्टर्स के, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स बहुत सारे वेज से अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो बायोम्स है या फिर इकोसिस्टम्स हैं, तो इसके जो टाइप्स है वो अभी हम स्टडी करेंगे। तो बायोम्स में 2 टाइप्स आते हैं मेन, जिसमें है लैंड बायोम्स एंड एक्वाटिक बायोम्स। तो लैंड बायोम्स मीन्स द बायोम्स विच एग्जिस्ट ओनली ऑन लैंड, and aquatic means the biomes which are present in the water. तो अगेन इसमें भी जो लैंड बायोम्स है उसमें एग्जाम्पल्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। एक्वाटिक बायोम्स में अगर हम देखते हैं तो फ्रेश वाटर एक्वाटिक बायोम्स में आता है एंड मराइन वाटर आता है। तो 1 बाय 1 ये जो बायोम्स है इसके बारे में विथ एग्जाम्पल और विथ डायग्राम जो है या पिक्चर्स है उनके, उसके बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। बट आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है बायोम्स का, और ये जो फैक्टर्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम में वो हमने स्टडी किया है। तो ये साइकिल है जिसमें बायोटिक फैक्टर जो है वो अबायोटिक फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, और अगेन ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं बायोटिक फैक्टर्स के, तो उसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, अबायोटिक फैक्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है, या फिर यूटिलाइज करने के बाद कुछ अमाउंट में उसको एक्सक्रीट भी किया जाता है, और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली इकोसिस्टम में फॉलो की जाती है। तो ये है इंटरैक्शन अमंग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बायोम्स का। तो ये जो बायोम्स है तो उसमें जो लैंड है, लैंड बायोम्स है, उसमें हम ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम में 2 टाइप्स हमें स्टडी करने हैं, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। सो टुडेज होमवर्क इज with the help of diagram show the interactions which takes place among the factors of an ecosystem, and the next one is what are the types of biomes. So ये 2 क्वेश्चंस आज के होमवर्क में सॉल्व करने, नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बायोम्स के बारे में।